सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा हरनकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। वो लड़की यही है ना? शशांक जी के लिए मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था और ये बात मैंने बता चुकी हूँ। और अब सच ये है कि वो कादम्बरी के साथ लगने के लिए राजी हो गए। कुछ सच रिश्तों की अहमियत को बदल देते। मेरे बेटे ने जिस लड़की को चाहा, मैंने उसकी बेटी को ही अपने बेटे का हमसफर बनाने का सोचा। जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, उसकी समधन बनकर मैंने उसके घर पर उसके साथ कितने दिन बिताए। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो तुमसे। अगर ये फोटोग्राफ मुझे नहीं मिलता तो शायद मुझे कभी इस बात का पता नहीं चलता। ये तस्वीर एक सच है, पर इसके पीछे केवल शशांक जी का सपना है। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें सपने से जगाया है, वास्तविकता का अनुभव कराया है। और अब यही सच है कि शशांक जी के जीवन इस घर में और इस तस्वीर में सिर्फ कादम्बरी है। खोड़ियार माँ की कसम। मेघना बेन, शशांक जी पहले ही मेरे कारण खुशियों से बहुत समय तक दूर रहे और ये जानकर मुझे भी धक्का लगा। पर ऐसा मेरे साथ ही होता है। मैंने सबको सुखी देखना चाहा, पर अनजाने में मैं ही उनके दुख का कारण बन जाती हूँ। मैंने कादम्बरी के आंसू देखे, उन्हें पोंछने की कोशिश की, मालिक का गुस्सा, माँ का दर्द कम करने का प्रयास किया। और अब जब मैं शशांक जी को इस लग्न में मनाने के लिए सफल हुई तो आपकी आंखों में आंसू दे बैठी। मैंने भविष्य को संभालने का प्रयास किया, पर इस तस्वीर के रूप में बीते हुए कल का एक पल उस पर पानी फेर गया। मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, बहुत बदनसीब हूँ मेघना बेन। संतु भाभी, आप मेरे साथ रहिए। आप जानती हैं कि मैं खोड़ियार माँ की कसम कभी झूठी नहीं खाऊंगी। ये आपकी समधन नहीं, आपकी सहेली कह रही है। बा, अगर आप उसे कादम्बरी की माँ मानती है, वो इस घर की बहू है, आपने उसे सुभद्रा की जगह दे दी है, तो फिर ऐसे बिना बताए पूरी रात मेघना के घर पे रही वो क्यों? और फोन भी नहीं कर सकती वो? मेघना ने मुझे फोन किया। मनमानी की अभी हद होगी। काफी क्या हूँ? जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। अच्छा हुआ तू आ गया। कल टीवी पर अविनाश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आखिर तूने उससे उसकी गलती मनवाई ली है? कृपा है ईश्वर की, हमारी कादम्बरी के चरित्र को कोई आंच ना आई। अरे मोटी बहन, सारू थयो कि तूने मुझे बता दिया कि धर्मपुर के आने वाले सारे रास्ते बंद हैं। मैं सूरत से निकलता तो फंस जाता था। तू नहीं, कोई और फंस गया नानका। એટલે શું? संतुड़ी वो पूरी रात भर मेघना के घर पे थी, बड़ौदा में। हाँ, वो शशांक से मिलने गई थी ना, तो रास्ते में बारिश हो गई, रास्ते में फंस गई, इसलिए शशांक उसे अपने घर लेके गया।
तरु क्यों परेशान हो रही हो? मेघना का फोन तो आ गया था ना? ठीक से ही रखा होगा उसने संतू को। मेघना ने तो ठीक से रखा होगा, लेकिन संतुड़ी ने ये काम ठीक नहीं किया। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, उसे क्या काम किया था उस शशांक से? अगर वो लगन तोड़ चुका है, हमारा उस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा, तो फिर वो क्यों गई थी वहां पे? मैयावंशी खानदान की मर्यादा कुछ है या उस लड़की ने बेच के खाई है उसे? किसी से कह सुनकर क्यों नहीं गई वो लड़की? ऐसे बादल गरजेंगे ना बदनामी के कि हमारे खानदान की मर्यादा धुल जाएगी इसमें। ऐसी बारिश होगी भयानक। काका, इसे अच्छे से प्लास्टिक कवर लगा के गाड़ी में रख दीजिए। जी। ध्यान से रखिएगा, गिरे ना। संतो भाभी, तुम जा रही हो, नाश्ता तो करके जाती। नहीं मेघना बहन, कल रात को आपने इतना खिला दिया, जगह ही नहीं है। और फिर मेरा पेट तो भरा हुआ है इस खुशी की खबर से कि आपका हमारी समझन मिलना तय हो गया है। चलें, कहीं फिर से बारिश शुरू ना हो जाए। चलते हैं। रुको बेटा, इस बारिश का होने का भी एक मकसद था जो पूरा हो गया। सबके दिलों की गांठें खुल गई। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने कादम्बरी से शादी के लिए हाँ कर दी। मैं जल्दी से ये खबर डीएम को सुनाती हूँ। नहीं मेघना बहन, ये खुशखबर मैं खुद सबको देना चाहती हूँ, मालिक को मैं बताना चाहती हूँ। मालिक, ठीक है, पर मेरी तरफ से एक बात कह देना कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बेटी की शादी करनी है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। कल परसों कभी का भी मुहूर्त निकलता है, मेरी तरफ से हाँ है। ठीक है, मैं कह दूंगी, जैसा आप चाहेंगी वैसी होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। डुगू बेटा, जल्दी से भाभी को धर्मपुर छोड़ के आओ। ठीक है, चलिए। संतु, एक बात पूछूं? पूछो। तुम अपनी इस शादी से खुश हो ना? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या तुम खुश हो? खुश क्यों नहीं होंगी? मालकिन का अधिकार मिला, माँ का ओहदा मिला। और पत्नी का अधिकार मिला तुम्हें। धर्मपुर के मालिक ने तुम्हें वो जगह दी। मालिक ने इतना बड़ा परिवार दिया, इतना बड़ा घर दिया, मेरे खुद के लिए एक अलग से कमरा भी दिया उन्होंने। अलग से कमरा? संतु, तुम कब तक उन्हें मालिक कहती रहोगी? मालिक है तो मालिक ही कहूंगी ना, हमेशा के लिए। इतना बड़ा समझौता क्यों संतु? कैसा समझौता? मैंने कोई समझौता नहीं किया। खोडियार माँ ने जो भी किया अच्छा किया, बाकी ने जो भी रास्ता दिखाया मैं उसी पर चली हूँ। बहुत खुश हूँ मैं, मालिक मेरा बहुत ध्यान रखता है। बस अपने आप को उस घर की काबिल बहू बनाने का प्रयास कर रही हूँ, जिसके साथ जैसा रिश्ता है वैसा व्यवहार करने की कोशिश कर रही हूँ। और घर वाले, वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? बाहर बाबूजी ने बेटी का दर्जा दिया, बा ने सुभद्रा मालकिन की जगह दी, कादम्बरी ने माँ का ओहदा दिया, चंपाकली ने मालकिन का। बस एक बेनबा के मन में जगह बना लो तो। पर क्या धर्मराज मैयावंशी गांव की एक छोटी जाति की लड़की को अपनी पत्नी की जगह दे पाएगा? दर्जा तो मिला, उनके नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ, उनके नाम का सिंदूर लगाती हूँ, इतना ही काफी है मेरे लिए।
आ गया तुम्हारा घर। मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, मैं चलता हूँ। अंदर नहीं आओगे जमाई राजा? अभी नहीं, एक बहुत जरूरी काम से जाना है। वैसे भी अब रिश्ता इस घर से जुड़ने ही वाला है, तो आना जाना तो लगा रहेगा। मैं चलता हूँ। ठीक है, घर जल्दी पहुंच जाना, रास्ते में रुकना मत, बारिश होने वाली है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संतु, कुछ कहना था तुमसे। कहो। तुम जानती हो मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं। खोड़ियार माता के कुएं पर। क्या मांगना है खोडियार माँ से? आज तक मैंने सिर्फ यही मांगा है कि तुम जहां भी हो तुम खुश रहो। और अब देख रहा हूं तुम्हारी राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, तुम खुश हो। और आज मैं खोड़ियार माँ से मांगने वाला हूं कि तुम्हें तुम्हारा सही स्थान और सही जगह मिल जाए। जय श्री कृष्ण। अरे आ गई संतु महारानी। हाँ, शरबत लाऊं? बहुत थक गई होगी ना तू। बहुत जल्दी आ गई तू तो। 8-10 दिन और रहती ना, वहां बड़ौदा घूम के ही आती। मोटी बहन जरा उभी रहे। ये छोकरी मोटी बहन ने मुझे बताया कि तू मेघना के घर पर थी, पर मैं तुझसे ये जानना चाहता हूं कि तू वहां गई क्यों? मालिक, मैं शशांक जी से मिलने गई थी। तू वहां शशांक को मिलने गई थी? क्यों? क्योंकि बा ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं एक माँ का कर्तव्य निभा सकूं। मैं शशांक जी के पास कादम्बरी के लिए वापस बात करने गई थी। वो कादम्बरी के साथ लगने के लिए राजी है। मेघना भी आप लोगों को फोन करके बताना चाहती थी, पर मैंने उनसे कहा कि खुशखबर मैं आप लोग को खुद देना चाहती हूँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना मालिक? बहुत सरस काम किया है तूने छोकरी। इस घर में से सुख को जाने से रोका है, अनेक खुशियां लेकर आई है तू इस घर में। कुलगुरु ने बरोबर बोला था ना कि इस छोकरी के आने से घर में खुशियों की वर्षा होगी। मैं मेघना से बात करके लगन का शुभ मुहूर्त तय करता हूं। अने हाँ मोटी बहन, इसने मैयावंशी परिवार की नाक कटाई नहीं, बचाई है। मौसम कितना अच्छा है ना। ऐसे में हम फुगड़ी खेलते थे। पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। थैंक यू। किस लिए? तुमने मेरे लिए जो किया वो। सच कहूँ मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ। शशांक जी ने लगने के लिए हाँ कर दी है। सॉरी संतु। ये किस लिए? मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी संतु। बात देर से समझ में आई और सही समझ में आई, ये बड़ी बात है। पर मेरे लिए बड़ी बात यह है कि आज मैंने डैड के चेहरे पर वो खुशी देखी तुम्हारी वजह से। मैं बहुत खुश हूँ संतु, बहुत खुश हूँ। कोई इस घर में माने या न माने, लेकिन मैं हमारे रिश्ते को मानती हूँ आज। तुम उम्र में मुझसे छोटी हो, लेकिन
लेकिन रिश्तों को समझने में तुम सबसे बड़ी हो। माँ कहो, सहेली कहो, तुम हर रिश्ते के लायक हो संतु। आज से तुम मेरी सखी हो। जोर से बारिश होने लगी है, अंदर चलो। नहीं नहीं, मुझे भीगना है। मेरी सर्दी लग जाएगी। मुझे परवाह नहीं है, मैं भीगना चाहती हूँ। तो डीएम अगले 2-3 दिन में शादी? हाँ हाँ, जब तू बोलेगी ने, जैसा तू बोलेगी वैसा ही होगा। चल अब, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सरस થઈ ગયું સુભદ્રા। तेरी दीकरी का स्वभाव भी बदल गया અને હવે तेरा वचन भी पूरा हो जाएगा। तेरी बेनपाणी ही उसकी सास बनेगी। मालिक, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आपके कमरे की खिड़की खुली है, पानी अंदर आ जाएगा। हाँ तो હવે ઉભા ઉભા મારું મોઢું શું જોવે છે? જા બારી બંધ કર। जी। એ છોકરી, શું થયું? શું જોવે છે તું? मालिक, बच्चे नीचे भीग रहे हैं, उन्हें देख रही थी। कितना अच्छा लग रहा है ना, देखिए मालिक। ये डफोड़ बरसात में खेल रहे એટલે શું? भीग जाएंगे तो सर्दी हो जाएगी। जा लेके उनको जा। जी मालिक। શું કરે છે છોકરી તું? આ શું કર્યું? વીરે વાંદરાની જેમ પૂરા મુંહ લાલ કરી वो શું કહેવાય ને, रेडीमेड आता ने वो लगाने का तो फैलेगा नहीं ऐसे। पर मालिक, ये तो सुहागन की निशानी होती है। हाँ हाँ, तेरे सुहागन की निशानी तेरे मुंह पे फैल गई है। હવે શું મારું મોઢું જોવે છે? હવે જા, बच्चों को अंदर ला ने मेरे लिए रसोड़े से कुछ खाने को लेके भूख लगी। जा। क्या लाऊं मालिक? वरसाद પડે છે ને, વરસાદ પડે એટલે ભજીયા ખાવાના। હવે जा। कांदे और मिर्ची के भजिए लाऊं? हाँ हाँ, मिर्ची के और कांदे के ला। जा जा। જોયું ને સુભદ્રા, हैं? बा बोलती है कि ये छोकरी में उसे तू नजर आती है। उम्र हो गई है ना बा की थोड़ी, और तने तो खबर है ना कि मेरे जीवन में तेरी जगह कोई नहीं ले सकता।